सोनम वांगचुक ने 3 मांगे उठाई, तीनों मांगों को सरकार ने माना। 26वें दिन उनका अनशन समाप्त हुआ। अब इस पर आप ही के पार्टी के नेता संजय राउत ये कहते हैं कि सोनम वांगचुक को विपक्ष ने ताकत दी थी, फिर 2 मंत्रियों के सामने उन्होंने अनशन कैसे तोड़ दिया? कम से कम विपक्ष के नेताओं को उनके सामने रहना चाहिए था, उसी धरना स्थल पर जाकर उन्हें अनशन तोड़ना चाहिए था जहां से सोनम वांगचुक को पुलिस ने उठाया था। इज इट रियली राइट स्टैंड, प्रियंका जी? ये देखिए, उन्होंने क्या कहा है मैं उसके बारे में जानती नहीं हूँ, पर मैं आपको ये कह सकती हूँ आज मुंबई में लगातार उनके जो मांगे थी, वो मांग उनकी जो शुरुआत में हुई थी वो इस्तीफे की मांग थी। किसके चलते उनका ये बदलाव हुआ है वो सोनम वांगचुक जी जानते होंगे, मैं उस पर नहीं पढ़ना चाह रही हूँ। पर बच्चों की जो मांग है जो लगातार वहीं से उठ रही है वो यही है। आप ये देखिए, सोनम वांगचुक जी को आपने वहां से धरने के साइड से हटाया, सबको ये लग रहा था, सरकार को ये लग रहा था कि अब वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, बल्कि स्टूडेंट्स और आने लगे, भारी तादाद में आने लगे। और मुंबई में भी आज प्रोटेस्ट है, मैं खुद उसमें शामिल होने जा रही हूँ। 26 तारीख को भी प्रोटेस्ट होगा स्टूडेंट्स के ही फेवर में। हम कोई राजनीतिक झंडा लेकर नहीं जा रहे हैं, हम बस बच्चों की आवाज सुनने जा रहे हैं और बच्चों को समर्थन देने जा रहे हैं। उन्होंने क्या क्या कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं लेकिन मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपके सामने इसलिए रख दूं प्रियंका जी, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है, और इसमें मैं कांग्रेस पार्टी का भी नाम ले लूं, इमरान मसूद ने भी ये कहा कि अब सोनम वांगचुक खामोश रहेंगे क्योंकि उनकी तो डील हो गई है। इस तरीके की बातें जब एक सोशल एक्टिविस्ट के बारे में होती है, भाई इस प्रदर्शन को ऊर्जा देने का और इसका जो मॉरल फेस था वो सोनम वांगचुक ही थे। वो छात्रों के साथ अनशन पर बैठे हुए थे, वो 26 दिन तक भूख हड़ताल पर थे। तो ऐसे में अचानक से उन्हें डिस्क्रेडिट करते हुए ये कहना कि विपक्ष की वजह से ये आंदोलन इतना बड़ा हो पाया, क्या सोनम वांगचुक को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है? नहीं, सबसे पहले तो जो शिवसेना यूबीटी है और कुछ उद्धव साहब ठाकरे हैं, वो खुद सोनम वांगचुक जी मुंबई आए थे, सोनम वांगचुक जी की मुलाकात हुई थी उद्धव जी के साथ और हमने लगातार उनका समर्थन दिया है। पर हम समझ सकते हैं किस सर्कमस्टांसेस में क्या हुआ होगा, तो मैं इसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी। पर इमरान मसूद जी क्योंकि कांग्रेस के हैं, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं हूँ, ये जरूर कहूंगी कि कांग्रेस का कोई बातचीत ही नहीं थी कोई सोनम वांगचुक जी के साथ, या जंतर मंतर में कोई उनके कोई एमपी एमएलए कोई गए नहीं थे। बोले कि एक सेपरेट पैरेलल उनका चल ही रहा था प्रोटेस्ट। सोनम वांगचुक जी से पहले उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, पिछले 1 साल से उनका ये प्रोटेस्ट जारी है। आई थिंक 2024 से जब से पहले पेपर लीक हुआ तब से इनका प्रोटेस्ट लगातार, चाहे स्टूडेंट्स यूनियन हो चाहे यूथ कांग्रेस हो। तो ये डील वील की चीजों पे तो मैं उनके साथ बिल्कुल वाकिफ नहीं हूँ। उनको डिस्क्रेडिट करना बिल्कुल गलत होगा। वो एक थे जो अनशन पे 26 दिन बैठे रहे, उन्होंने पूरा मोमेंटम बनाया, इस तरीके से उनको डिस्क्रेडिट करना सही नहीं होगा। उन्होंने तोड़ा है फास्ट, उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी, जो डिमांड्स काफी ज्यादा वाटर्ड डाउन थी एज कंपेयर टू व्हाट ही बिगैन विद, बट उसका जवाब वही दे सकते हैं या गीतांजलि जी दे सकती हैं। मेरा अंतिम प्रश्न आपसे यही है कि जो मांग है कि छात्रों जिन्होंने नीट एस्पिरेंट्स ने आत्महत्या की, उन्हें मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार है। 20 जुलाई को जो संसद चलो मार्च के दौरान हिंसा हुई थी, छात्रों के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा सरकार की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है और परीक्षा सुधार की बात भी सरकार कर रही है। Isn't that enough? No, I वेलकम एवरीथिंग, सारी चीज को वेलकम करती हूँ कि कुछ चीजें हैं जहाँ पे बातचीत बढ़ी है, बातचीत के चलते कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को राहत देगी। पर आप मेरी आवाज मत सुनिए, प्रियंका चतुर्वेदी क्या कह रही है दैट इज इररेलेवेंट। बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चों की क्या मांग है, क्यों अभी भी सड़कों पे आए हुए हैं, ये सवाल आपको बच्चों से पूछना पड़ेगा। और बच्चों की आवाज बहुत स्पष्ट है, वो लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, टीयर गैस सहन कर रहे हैं, वो पैलेट गन सहन कर रहे हैं, वो जेल में डिटेन हो रहे हैं, वो अपना खुद का एजुकेशनल रिकॉर्ड, मैं आपको बता सकती हूँ कि हम जब बड़े हो रहे थे हमें बार बार ये डराया जाता था कि पुलिस की लाइन में मत आइए, डोंट कम इन द लाइन ऑफ फायर। ये बच्चे उसको से भी डर के ऊपर उठकर अगर आ रहे हैं तो हमें उनकी बात समझनी होगी और समझना होगा कि आज हमारे बच्चों की मांग क्या है, क्योंकि यही हमारे देश का आने वाला भविष्य है। और अगर वो आज इस तरीके से रास्तों पे पिटेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंदा और मैं मानती हूँ दुखद संदेश हम सभी के बीच में जाए।